नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेंस्ट्रुएशन एंड मेनोपॉज. इन गर्ल्स with the onset of puberty, the ovary starts releasing mature eggs. There are two ovaries which are situated in the abdominal cavity. These produce one mature ovum each after every 4 weeks. The process by which the mature ovum is released from the ovary is called ovulation. कारण गर्ल्स में जब प्यूबर्टी स्टेज आता है तो ओवरी मेच्योर एग को रिलीज करना शुरू कर देता है. और आपने पढ़ा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि 2 ओवरी प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी में 2 ओवरी प्रेजेंट होते हैं जो एग को रिलीज करते हैं. तो एक साथ दोनों ओवरी से एग का रिलीज नहीं होता है. एक बार में अगर राइट ओवरी है, यहाँ से एग का ओवुलेशन हो रहा है यानी कि एग रिलीज हो रहा है, तो अगले मंथ में जैसे कि मान लीजिए कि जनवरी में राइट साइड के ओवरी से ओवुलेशन हो रहा है यानी कि एग रिलीज हो रहा है, तो इस जनवरी में लेफ़्ट साइड के ओवरी से नहीं रिलीज होगा. ठीक है, फिर अगले मंथ में यानी कि फरवरी में फिर लेफ़्ट साइड के ओवरी से एग का रिलीज होगा यानी कि ओवुलेशन होगा. तो उस फरवरी में फिर राइट साइड से नहीं होगा यानी कि अल्टरनेटली यहाँ पे एग का रिलीज होता है. 2 ओवरी प्रेजेंट होता है, दोनों से एग का रिलीज होता है, लेकिन वो अल्टरनेटली पर मंथ वो अल्टरनेटली एग का रिलीज होता है. जब मैच्योर एग रिलीज होके ओवरी से ओविडक्ट में आता है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ओवुलेशन बोलते हैं. ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ यूट्रस बिकम थिक. दिस इज ए नेचुरल प्रिपरेशन ऑफ रिसीव द फर्टिलाइज्ड एग इफ इट इज सो ऑकर. कह रहा है कि जिस समय इस फेज में जिस समय ओवुलेशन होता है यानी कि एग का जिस समय बनना शुरू होता है, मैच्योर होना शुरू होता है, और जिस समय रिलीज होता है उस समय यूट्रस वाल जो है वो ठीक होना शुरू हो जाता है. यूट्रस वाल ठीक हो जाता है और साथ साथ फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करने के लिए कैपेबल हो जाता है. यानी कि जिस समय फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रायो बनेगा. वो एम्ब्रायो कहाँ आएगा? यूट्रस में आके अटैच होगा. यूट्रस में अटैच होके उसका डेवलपमेंट होगा. तो इसके लिए क्या होता है? यूट्रस ठीक हो जाता है, एक ब्लड सेल्स का ठीक क्लियर बनना शुरू हो जाता है. यूट्रस में ब्लड सेल्स जमना शुरू हो जाता है जो फर्टिलाइज्ड एग को के प्रिपरेशन के लिए वो तैयार हो जाता है. इफ़ फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर द रिलीज एग एंड द थिकन लाइनिंग ऑफ यूट्रस अलॉन्ग विथ ब्लड वेसल्स आर सेड ऑफ दिस कॉज ब्लीडिंग कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन फ्लो. कह रहा है कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जाइगोट बन जाता है, तो वो क्या जाइगोट से एम्ब्रायो बनता है. एम्ब्रायो फिर यूट्रस में आके वो क्या करता है? सिचुएटेड होता है, वहाँ से उसका बेबी का ग्रोथ होता है. एम्ब्रायो से वो फीटस में जाता है और 3 मंथ से लेकर 9 मंथ तक वो फीटस में रहता है, फीटस एज में रहता है. और वो जिस पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं? एक शुरुआत से जब यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है उससे लेके हमारा जन्म होता है बच्चे का, उस पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं? गेस्टेशन पीरियड. यानी कि वो गर्भाकाल कहलाता है जिसके ऊपर वो एग डेवलप होता है. एग और स्पर्म फर्टिलाइज करता है, जाइगोट बनाता है, जाइगोट से आपका एम्ब्रायो बनता है, एम्ब्रायो से फीटस बनता है, फीटस पूरे 9 मंथ का हो जाता है तो डिलीवर होता है. तो इसमें सारे में क्या हेल्प करता है? वो ब्लड वेसल्स हेल्प करता है. ये ब्लड वेसल्स ही आपका प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करता है, जिसके थ्रू इस प्लेसेंटा के थ्रू ही बच्चे को सारे न्यूट्रिशन मिलता है और वो डेवलप करता है. लेकिन जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है यानी कि एग तो रिलीज हुआ लेकिन एग में स्पर्म के साथ फर्टिलाइज नहीं किया, स्पर्म वहाँ पे नहीं पहुँचा, एग के साथ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो जो यूट्रस में ब्लड वेसल्स का जमाव होता है वो क्या होता है? वो ब्रेक हो जाता है. यानी कि ब्लड वेसल्स ब्रेक कर जाता है और वो ब्लड के रूप में बाहर सीक्रेट होने शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन फ्लो. द ब्लीडिंग इन वुमेन ड्यू टू द breakdown of thickening inner wall of the uterus and its blood vessels is called menstruation. जो वुमेन्स में ब्लीडिंग जो शुरू होता है यानी कि ब्लड वेसल्स ब्रेक हो जाता है यूट्रस का और ब्लीडिंग शुरू हो जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन. जो पर मंथ होता है, मतलब कि हर मंथ में एक ओवुलेशन होता है, एक एग रिलीज होता है. अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो वो जाइगोट बना लेगा और बेबी में डेवलप हो जाएगा. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो जो ब्लड वेसल्स यूट्रस में जमा हुआ है प्लेसेंटा के फॉर्मेशन के लिए, वो ब्लड वेसल्स ब्रेक कर जाता है. तो हर मंथ क्या होता है? वो ब्लड वेसल्स ब्रेक करता है, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं. और ये मेंस्ट्रुएशन फ्लो जो होता है 4 से 7 डेज तक चलता है और फिर अगले 28 से 30 दिन के बाद फिर वो स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, यानी कि 4 से 7 दिन तक वो मेंस्ट्रुएशन फ्लो चलते रहता है. जो यूट्रस वाल में जो हमारा ब्लड वेसल्स वो ब्रेक करके ब्लड के रूप में फ्लो करते रहता है और फिर वो 4 से 7 दिन के बीच में ख़त्म हो जाता है.
फिर अगले 28 या 30 दिन के बाद फिर जब एग का ओवुलेशन होता है तो फिर ब्लड वेसल्स बनता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होने के कारण फिर वो ब्रेक कर जाता है। यानी कि प्रत्येक मंथ में ओवुलेशन होते रहता है और मेंस्ट्रुएशन फ्लो स्टार्ट रहता है। द साइकिल ऑफ चेंज टेकिंग प्लेस इन ओवरी एंड यूट्रस एवरी 28 डेज एंड मार्क बाय द मेंस्ट्रुएशन फ्लो इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ये प्रत्येक मंथ में यानी 28 दिन पर ये फिर चालू हो जाता है। 28 दिन पर आपका एग का फॉर्मेशन होता है, वो ब्रेक करता है, जिसके कारण मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। तो प्रत्येक मंथ में ही होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। जिस समय ये स्टार्ट होता है, जैसे कि ये 10 से 12 साल के एज में जब ये स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, उसको बोलते हैं, जब स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग मैन्योर। ठीक है, जब स्टार्ट होता है उस स्टेज को मैन्योर बोलते हैं। जिस समय वो चलते रहता है यानी कि जिस समय वो फ्लो होते रहता है उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। और जो एक अगले मंथ में आ रहा है यानी कि साइकिल प्रत्येक मंथ चलते रह रहा है उसको हम लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। और जब हमारा 45 से 50 साल का उम्र हो जाता है तो ये एग का डेवलपमेंट बंद हो जाता है, यानी कि एग का रिलीज बंद हो जाता है, ओवुलेशन नहीं होगा। जब एग हमारा ओवुलेशन नहीं होगा तो हमारे यूट्रस में ब्लड वेसल्स का जमाव भी नहीं होगा। ब्लड वेसल्स नहीं जमेगा तो हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी स्टॉप होगा, ना एग रिलीज होगा, ना ब्लड वेसल्स का जमाव होगा और ना हमारा ब्लड ब्रेक करेगा। तो इस तरह मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाता है, यानी कि 45 से 50 ईयर्स के बीच में हमारा मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है। और इस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। यानी कि जिस समय हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप होता है उसको हम लोग मेनोपॉज बोलते हैं। ओके, जब स्टार्ट होता है उसको हम लोग मैन्योर बोलते हैं, जब चलते रहता है तो उसको मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, जब अगले मंथ में जब आ रहा है तो उसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलेंगे, और जब ख़त्म होता है तो उसको हम लोग मेनोपॉज बोलते हैं। ओके, मेंस्ट्रुएशन साइकिल इंक्लूड मैच्योरेशन ऑफ एग, रिलीज द एग फ्रॉम ओवरीज, thickening of uterine wall, breakdown of thickened inner wall of uterus if pregnancy does not occur. In case the egg is fertilized, it begin to divide and then get embedded in the uterus for further development. Okay.